रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले भारतीय संविधान में हमने अनुच्छेद 107 तक देखा हुआ है। आज हम देखेंगे अनुच्छेद 108। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 108 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा की गई है और ये जो संयुक्त अधिवेशन है इसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देखिए, जब एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर भी पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन सा अनुच्छेद या कौन सा नियम किस देश से लिया गया है। जैसे आपातकाल की बात करें तो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। नीति निदेशक तत्वों की बात करें तो आयरलैंड से लिया गया है। तो इसी हिसाब से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो जो संयुक्त अधिवेशन है इसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ये कब होता है? देखिए, यह तब बुलाया जाता है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विवाद हो जाए तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। यह बैठक संसद के सेंट्रल हॉल में होती है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। मान लीजिए कोई बिल आया संसद में, मान लीजिए राज्यसभा ने पास कर दिया, या फिर एक बार मान लेते हैं कि लोकसभा ने पास कर दिया लेकिन राज्यसभा पास नहीं कर रही है, या फिर राज्यसभा लेके आई है, राज्यसभा ने पास कर दिया और लोकसभा पास नहीं कर रही है और दोनों में विवाद हो गया। तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति साहब जो होते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी होंगे, वही संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। तो जो संयुक्त अधिवेशन होगा ये संसद के सेंट्रल हॉल में होगा। सेंट्रल हॉल देखिए, जो संसद भवन होता है उसमें एक तरफ लोकसभा होती है, दूसरी तरफ राज्यसभा होती है और बीच में ही सेंट्रल हॉल होता है जहाँ पे बहुत सारी सीटें होती हैं, मतलब ताकि अगर संयुक्त अधिवेशन हो सभी साथ बैठे तो उन आराम से बैठ पाएँ। तो सेंट्रल हॉल में ही संयुक्त अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। ठीक है, अब देखिए संयुक्त अधिवेशन 3 परिस्थितियों में बुलाया जाता है। तो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं उनको यहाँ पर हम देखते हैं। एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरा सदन द्वारा अस्वीकार कर देने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। इसको तो हमने अभी ही बताया है कि अगर मान लीजिए कोई बिल लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा पास नहीं कर रहा है, अथवा राज्यसभा ने पास कर दिया है और लोकसभा पास नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। फिर दूसरा कंडीशन है, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन 6 माह से अधिक के लिए रोक दे। क्योंकि देखिए, मान लीजिए कि लोकसभा ने पास कर दिया है और यह बिल राज्यसभा में गया और राज्यसभा ने 6 वर्ष से माफ़ कीजिएगा 6 माह से ज़्यादा उसको रोक लिया। यानी कोई बिल आया और राज्यसभा ने उसको पास भी नहीं किया, बस अपने पास रख दिया और 6 माह से अधिक समय तक उसको रोक दिया, तो उस समय संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद है तीसरी कंडीशन, एक सदन द्वारा किया या एक सदन द्वारा दिया गया सुझाव दूसरा सदन मानने से इनकार कर दे। मान लीजिए एक सदन ने कोई सुझाव दिया है कि आप इस बिल में यह चेंजेस कीजिए या फिर कुछ और चीज़ें ऐड कीजिए। अगर कोई सुझाव दिया गया है लेकिन दूसरा सदन उसको मान ही नहीं रहा है, ना ही कुछ चेंजेस कर रहा है, तो इस कंडीशन में भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो ये 3 कंडीशन थी जिसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता था। अब देखते हैं किन कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। पहला है संविधान संशोधन। जाहिर सी बात है कि संविधान में संशोधन किया जा रहा है, तो संविधान में अगर संशोधन किया जा रहा है तो इसको दोनों सदनों से पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी भी सदन में रुका तो इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। संयुक्त अधिवेशन संविधान संशोधन में बिल्कुल भी नहीं बुलाया जा सकता। दूसरा है धन विधेयक। धन विधेयक में भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। ठीक है, फिर तीसरा है महाभियोग की प्रक्रिया। अगर किसी पर महाभियोग की प्रक्रिया हो रही है, किसी पर महाभियोग लगाया गया है, चाहे राष्ट्रपति हो, किसी सीजेआई हो, कोई जज हो, अगर किसी पर भी महाभियोग लगाया गया है तो उस कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। दोनों सदनों में पास होना ही होना है। अगर किसी भी सदन में पास नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि महाभियोग रद्द हो जाएगा। इसीलिए ये वो 3 कंडीशन है जिसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि अब तक कितने बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं। तो देखिए, अभी तक 3 ही बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं। पहला दहेज उन्मूलन 1961 में संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था।
दूसरा बैंकिंग सुधार 1978 में संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। फिर है पोटा यानी आतंकवाद वाला जो आर्टिकल था, एक्ट था पोटा, उस पर 2002 में संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। तो 3 बार ही अभी तक हमारे भारतीय संविधान जब से बना है उसके बाद केवल 3 बार ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि तीनों संयुक्त अधिवेशनों में अटल बिहारी वाजपेयी जी मौजूद थे। यानी ये जो तीनों अधिवेशन थे, दहेज उन्मूलन, बैंकिंग सुधार और आतंकवाद, तीनों में अटल बिहारी वाजपेयी जी उपस्थित थे। फिर है संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा का संख्या बल अधिक होता है, जिस कारण विधेयक लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित हो जाता है। क्योंकि लोकसभा में 545 सदस्य है, राज्यसभा में 245 सदस्य है, तो टोटल हुआ 790। और कोई बिल पास करना है तो लगभग 50% से ज़्यादा चाहिए होता है, यानी करीब 395 के आसपास 50% होता है। तो 395 चाहिए, तो लोकसभा में अकेले 545 है, पास हो जाना चाहिए। उसके अलावा जो संयुक्त अधिवेशन होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। तो ऐसे में अगर लोकसभा चाहे तो पास करा सकती है, क्योंकि मान लीजिए कि सर्वे सर्वा तो अध्यक्ष जी ही होते हैं। मान लीजिए राज्यसभा के कुछ सदस्यों को वो हटा देते हैं कि आप गलत काम कर रहे हैं, आपको यहाँ से निष्कासित कर दिया जाता है, तो वो ऐसा कर सकते हैं, तो पास करा सकते हैं। लेकिन अगर लोकसभा में 545 सदस्य हैं तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि 545 लोग एक ही पार्टी के होंगे। 545 लोग अलग अलग पार्टी से भी होते हैं, है ना। तो चाहेगी तो पास भी करा सकती है संख्या बल के अनुसार, और अगर नहीं चाहे तो पास नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि 545 लोग एक ही पार्टी से हों। तो ये था संयुक्त अधिवेशन। तो अब अगले वीडियो में हम इसके आगे चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।